कांग्रेस ने अमेरिकी सेब का मुद्दा उठाया और इन पर आयात शुल्क कम करने का विरोध करते हुए दावा किया कि यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब उत्पादकों के लिए हानिकारक साबित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टुडे लिव। द टुडे लिव का सहयोग करने के लिए द टुडे लिव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेब की खेती करने वाले देश के किसानों के साथ अन्याय करते हुए आयात शुल्क कम करके संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार दे रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाते हुए कहा कि वोकल फॉर लोकल के नारे का क्या हुआ? प्रधानमंत्री रियायतें देकर अमेरिकियों को खुश करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अमेरिकी सेब पर आयात शुल्क कम करने के कथित आदेश को तत्काल वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देगा। एक पिक्चर का डायलॉग है, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। यह डायलॉग मोदी जी बोलते हैं और चरितार्थ भी करते हैं। एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दी तो वो खुद की भी नहीं सुनते हैं। लेकिन कमिटमेंट देश के मजदूरों से, देश के किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से, बेरोजगारों से, गरीबों से नहीं, कमिटमेंट अदानी और अमेरिका से। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तो मोदी जी कहते थे हिमाचल उनका दूसरा घर है, और सेब पर वॉशिंगटन एप्पल जो अमेरिका से हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, सेब पर वो 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, ऐसी बातें कहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद रिपोर्ट्स के अनुसार G20 के वक्त पर हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है, केंद्र सरकार ने, कि वॉशिंगटन एप्पल पर जो सेब हम अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे, आयात करेंगे, उस पर सिर्फ और सिर्फ 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। इंपोर्ट ड्यूटी 70% से काटकर 15% पे ले जाया जाएगा। यह कमिटमेंट मोदी जी ने अमेरिका को करी। यह कमिटमेंट करते वक्त मोदी जी एक बात भूल गए। जब जून में जा रहे थे अमेरिका तो 70% से घटाकर 50% करने की बात कही थी। तभी स्टेट डिनर भी मिला था, एक डिफेंस डील भी करी थी, माइक्रोन को भी बुलाया था। और अब जब अमेरिका यहां आया तो उनको तोहफा दिया। मेजबान हो तो नरेंद्र मोदी जी जैसा। अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आते हैं, अपने वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी 15%, मात्र 15% आ जाती है, घट जाती है, और अपने किसानों के लिए वो बड़ा तोहफा लेके वापस चले जाते हैं। हमारे किसानों पर मोदी जी चाबुक चलाएंगे और अमेरिका के किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। यह काम मोदी जी ही कर सकते हैं, वही है तो मुमकिन है। और असलियत यह भी है कि अमेरिका में सेब उगाने वाले बड़े कॉरपोरेशंस होते हैं, उनको सरकार बड़ी सब्सिडी देती है। उसको बीज पे सब्सिडी मिलती है, खाद पे मिलती है, कीटनाशक पे मिलती है। और हमारे यहां जो सेब उगाने का काम है वो मूलतः 3 राज्यों में होता है, जिनके ऊपर चाबुक चला रहे हैं मोदी जी, क्योंकि अमेरिका को खुश रखना है, जो बाइडेन से गलबैयां करनी है, विश्वगुरु बनना है। अपने किसानों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और थोड़ा बहुत उत्तराखंड में, करीब 60% सेब सारा जम्मू कश्मीर में होता है, करीब 25 से 30% होता है हिमाचल में, और थोड़ा बहुत उत्तराखंड में। आप यह सोचिए कि हिमाचल जो एक दैवीय आपदा से जूझ रहा है, जहां पर 10,000 करोड़ का अनुमानित नुकसान अभी तक हो चुका है, जहां पर सरकार और लोगों को जरूरत है सहायता की, जरूरत है सहृदयता की, वहां पर 5 लाख से ज्यादा वो लोग जो सेब उगाते हैं, उनके साथ नाइंसाफी करने का काम मोदी जी ने किया है। हिमाचल की जीडीपी का करीब 14% हिस्सा सेब से आता है, सेब के बागानों से, सेब उगाने वालों से। और एक यह भी बात सच है कि हिमाचल में करीब 3 करोड़ 60 लाख डब्बे
सेब के हर साल पैक होते थे। वो इस आपदा की वजह से, बारिश की वजह से, बेमौसम जितनी आपदा ये हो रही है, जितनी त्रासदी हो रही है, वो ऑलरेडी घटकर करीब करीब 1,90,00,000 पर आ गया, आधे से थोड़ा सा ज्यादा हो गया। लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी जी को कि हिमाचल जूझ रहा है दैवीय आपदा से, तो उनके ऊपर यह चाबुक ना चलाया जाए, उनके सेब के बागानों पर यह प्रहार ना किया जाए, वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी ना घटाई जाए। यही हाल कश्मीर का है। 2019 से लॉकडाउन, कश्मीर की इकॉनमी पूरी तरह से तबाह थी। थोड़ी बहुत संभलनी शुरू हुई तो वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई। कश्मीर के सेब के जो बागान वाले हैं, कश्मीर के सेब के जो किसान हैं, जो उगाते हैं सेब, उन पर चाबुक चल रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी बादाम पर घटाई गई, अखरोट पर घटाई गई। ये भी दोनों चीजें जम्मू कश्मीर में पैदा होती हैं। तो किस बात का बदला मोदी जी ले रहे हैं? ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्या वो नहीं जानते कि हिमाचल में दैवीय आपदा है, वहां पर समर्थन चाहिए, वहां पर सहायता चाहिए? उसको तो नेशनल डिजास्टर घोषित करके सरकार को अभी तक सहायता दे देनी चाहिए थी। क्यों ऐसा कर रहे हैं मोदी जी? पहले उन्होंने अडानी के हाथों में सेब के बागान दे दिए हिमाचल के, और एक ये भी सच है कि अडानी ने 88 रुपए प्रति किलो से शुरुआत करी थी, वो घटकर 72 रुपए प्रति किलो हो गई, और लोग सड़कों पे उतर आए, प्रदर्शन करने लगे, धरना करने लगे। तो मोदी जी ने कहा, मेरे मित्र के खिलाफ अगर आवाज उठाई तो तुम्हें मैं सबक सिखाऊंगा। तो जो कमिटमेंट उन्होंने अडानी से करी थी उसको पूरा करने के लिए, जो कमिटमेंट उन्होंने अमेरिका से करी थी उसको पूरा करने के लिए अपने किसानों पर हल्ला बोल दिया है, अपने किसानों पर प्रहार कर दिया, अपने किसानों पर चाबुक चलाने का काम कर दिया है। मुझे इसके अलावा और कोई कारण नजर नहीं आता कि क्यों हम वॉशिंगटन एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर महज 15% कर देंगे, जिसको 100% करने की बात मोदी जी करते थे। गुजरात का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री, इतना विरोधाभास है उनकी बातों में। किसी भी मुद्दे को उठाकर देख लीजिए, वो क्या कहते थे और वो क्या कर रहे हैं, मानो दो बिल्कुल अलग अलग लोग हों। और यही काम सेब के बागानों के साथ भी हुआ है। तो इस मंच से हमारी डिमांड है कि चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो हिमाचल हो, हिमाचल की दैवीय आपदा, जम्मू कश्मीर के जो लॉकडाउन के बाद, जो क्लैम्पडाउन के बाद थोड़ी बहुत चीजें सुधरनी शुरू हुई थी, ये काम मत कीजिए। ये किसान विरोधी है, ये सेब के बागानों के विरोध में है, ये उन लोगों के विरोध में है जो बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर कर रहे हैं, ये उन लोगों के विरोध में है जिनका प्रोडक्शन ऑलरेडी बुरी तरह से गिर चुका है। तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए, और अपनी इंपोर्ट रेजीम को बनाना ऐसा चाहिए कि देश के किसानों को फायदा हो। आपने बड़ा तोहफा अमेरिका के किसानों को दे दिया, अरे कभी अपने किसानों के बारे में भी सोचते। अपने किसानों को बड़े बड़े पर्दों के पीछे छुपा दिया जाता है कि गरीब है, कहीं नजर ना आ जाए। तो अपने किसानों के बारे में सोचिए, इस मुद्दे पर, इस विषय पर पुनर्विचार करिए और सुनिश्चित करिए कि आपकी कोई भी नीति पहले अपने लोगों का भला करे, बाकियों का भला बाद में। मैं इस बात को इसलिए थोड़ा पुरजोर तरीके से कह रही हूं क्योंकि मोदी जी की जो बातें हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद, वो भी विरोधाभास में, वोकल फॉर लोकल, और लोकल का ही गला घोट रहे हैं। ये लोकल सेब के किसानों का गला घोटने का काम कर रहे हैं मोदी जी। 5 लाख से ज्यादा लोग हिमाचल में सेब उगाने का काम करते हैं, और उससे ज्यादा लोग उससे संबंधित है, उस सेब के कारोबार से। तो वोकल फॉर लोकल का भी गला घोट रहे हैं, किसानों का भी घोट रहे हैं, तोहफा भी अमेरिकी किसानों को दे रहे हैं, अपनों पर चाबुक चला रहे हैं। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं ये मोदी जी ही बता सकते हैं, लेकिन इस पर तुरंत पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि जिन 2 जगहों पर इस देश में सेब उगाया जाता है वो बहुत गंभीर परिस्थितियों से जूझ रही हैं।